अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे और अपने अपनी इन्विटेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आप नोट कर सकते हैं कि मेरा गला किस तरह से बुरी तरीके से बैठ चुका है, लेकिन चलें कोई बात नहीं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की साइंस की बुक, और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 6 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि हम लोग ने लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ लिया था। हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था एनिमल्स के बारे में, पढ़ लिया था हमने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ लिया था, और साथ ही साथ हमने फूड चेन के बारे में भी पढ़ा था। अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ नहीं है, ये कुछ भी आपको क्यूरी है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको इससे मुताल्लिक वीडियोस मिलेंगी और आप वो वॉच करके अपनी सारी कंफ्यूजन सब कुछ दूर कर सकते हैं। तो बेसिकली आज जो मेरा टॉपिक है, जो लेक्चर का मेन टॉपिक है, वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का पेज नंबर 60 और 61 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, मतलब कुछ मेन बातें बताना चाहती हूँ जो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। सॉलिड कोई सख्त चीज़, जो अब सॉलिड सख्त चीज़ जिस तरह के पेंसिल हो गई, ठीक है, ये सॉलिड है। लिक्विड जो लिक्विड पानी मतलब कि जो तैरती हो चीज़, ठीक है। और गैसेस जो हमारी हवा में डिफरेंट तरह की गैसेस पाई जाती हैं, उन्हें हम गैसेस कहते हैं। अच्छा, फिर अब चलते हैं अपनी अब रीडिंग के साथ साथ चलते हैं हम। एवरीथिंग इज इन द वर्ल्ड, जितनी भी चीज़ें हैं इस वर्ल्ड में, दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इन मैटर, इस मैटर वो कह रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें इस वर्ल्ड में हैं वो मैस ऑक्यूपाई करती हैं, मैस उनके अंदर मैस होता है और वो स्पेस लेती हैं। यानी स्पेस का मतलब वो खला नहीं, यानी कि स्पेस का मतलब यहाँ पर ये है कि वो जगह लेती हैं, स्पेसिफिक इतनी जगह लेती हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बुक रखी हुई है, ठीक है, इस बुक में मैस है और इसने जगह घेरी हुई है कितनी, इतनी, ठीक है। तो इसको हम मैटर कह देते हैं। जो चीज़ जिस चीज़ में मैस हो और वो जगह ऑक्यूपाई कर रही हो, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, जो जगह घेर रही हो, उसको हम मैटर कहते हैं। इवन एयर इज मैटर। अब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ तक कि एयर भी एक मैटर है, बिकॉज इट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। क्यों? क्योंकि इसके पास मैस है और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ऑल मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अब जितने भी मैटर्स हैं इस वर्ल्ड के अंदर, वो सारे किस चीज़ से बने हुए हैं? वो टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं। पार्टिकल्स का मतलब होता है छोटे छोटे जर्रे। दिस पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम। अब ये पार्टिकल्स इतने स्मॉल हैं, इतने छोटे हैं कि हम इनको देख नहीं सकते अपनी नेकेड आई से, ठीक है। पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग अबाउट। पार्टिकल्स हर वक्त मूव करते रहते हैं। इन समथिंग द पार्टिकल्स मूव अबाउट अ लॉट। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। इन अदर थिंग्स द पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट बिकॉज दे आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर। लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ जिधर इनके पार्टिकल्स जो है ना, वो वाइब्रेट खाली करते, मूव नहीं करते। क्यों मूव नहीं करते? क्योंकि वो इतने क्लोजली पैक्ड हुए हुए होते हैं, इतने साथ साथ जुड़ के वो साथ अटैच हुए हुए होते हैं कि वो पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, ठीक है। फिर ये देखिए, मैटर इज अ फॉर्म। मैटर इज फाउंड इन 3 स्टेट ऑफ फॉर्म। मैटर 3 स्टेट्स में होता है, स्टेट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब वो 3 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? वो हैं सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। सो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज आइदर अ सॉलिड, अ लिक्विड और अ गैस, अ मटीरियल। अब जितनी भी इस दुनिया में चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो या तो सॉलिड होंगी, या तो लिक्विड होंगी, या फिर गैस होंगी। एंड मटीरियल और सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द सम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं दुनिया में, वो किसी ना किसी चीज़, चाहे वो किसी भी तरह की किस्म की हो, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, ठीक है, कुछ जिस कंपनी की भी हो, वो उसमें पार्टिकल्स में जरूर मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाटर in any form is made up of only of water particles। अब वाटर किससे बना हुआ होता है? पानी की एग्जांपल है, वो कुदरती है ना, लेकिन उसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स होते हैं। फिर ये देखिए, डिस्कस एंड आंसर।
Can you think of an example of a solid, a liquid and a gas found in a motorcycle? क्या आप सोच सकते हैं कि मोटरसाइकिल में क्या पार्टिकल्स होते हैं? ठीक है, ये वाला आपने मुझे खुद कमेंट बॉक्स के अंदर भी बताना है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने मेन की तरफ। जो मैटर है, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, और वो कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आज हम सॉलिड और लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली सबसे पहले आता है सॉलिड्स। इन अ सॉलिड द पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर, यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत आपस में पैक्ड हो, क्लोजली जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, उनके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी ग्रेट, यानी कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज द पार्टिकल्स आर पैक्ड टुगेदर, क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है उनके अंदर? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हुए हुए होते हैं, क्लोजली जुड़े हुए होते हैं। दे कैन नॉट मूव अबाउट फ्रीली, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, यानी कि इधर उधर नहीं जा सकते। पार्टिकल्स इन सॉलिड वाइब्रेट्स इन देयर प्लेस, वो जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं। दैट इज वाई गिव सॉलिड देयर शेप, इसी वजह से एक सॉलिड की शेप बरकरार रहती है। वी से दैट अ सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप एंड अ वॉल्यूम, हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है और एक डेफिनेट ही वॉल्यूम होता है। डेफिनेट का मतलब है फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप। ठीक है, हो गया। उसके बाद आ जाते हैं लिक्विड पर। लिक्विड क्या है? द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर नॉट पैक्ड टुगेदर एज सो क्लोजली। अब वो क्या कह रही हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो तो पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली हुए होते हैं। ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं हुए हुए होते। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। अब क्योंकि उनके जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं है, तो इसी वजह से उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। द पार्टिकल्स मूव अबाउट मोर फ्रीली, अब जो उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो फ्रीली मूव करते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल आर ग्रेटर, अब जो उनके पार्टिकल्स के बीच में दरमियान में जो स्पेस होगी वो ज़्यादा होगी। दिस मीन्स दैट लिक्विड कैन फ्लो, इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड फ्लो कर रहा है। लिक्विड कैन बी प्योर्ड इनटू एनी शेप ऑफ कंटेनर, अब लिक्विड जो है वो किसी भी शेप, कोई भी शेप अख्तियार कर लेता है। अगर हम उसको ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप अख्तियार कर लेता है, अगर हम उसको जग में डालेंगे तो वो जग की शेप अख्तियार कर लेता है। अ लिटर ऑफ वाटर इज स्टिल अ लिटर नो मैटर व्हाट कंटेनर इज इट पुट इनटू। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर अब उन्होंने एग्जांपल लिया है लिटर ऑफ वाटर। अब लिटर ऑफ वाटर ही रहेगा, चाहे उसमें कोई से भी मैटर इंक्लूड कर दो। Liquid do not have a definite volume, but they do not have a fixed shape. Liquid do have a definite volume, यानी कि लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, यानी कि फिक्स शेप नहीं होती, वो किसी भी शेप में तब्दील हो सकता है। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। मेरा गला भी अब बंद होने के तकरीबन करीब है। तो जी अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए मेरी इतनी बुरी हालत है, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो जाए, मैं आपको कुछ ना कुछ बताती चलूँ। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो इसी वजह से आप भी मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जी इसी के साथ मैं चलती हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।